हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार दोनों हाथ को ऊपर करके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज बहुत कम आ रहा है आप लोगों का, ठंडा पड़ गया क्या? जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा को कुछ अनाउंसमेंट करना है और कुछ अनाउंसमेंट? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Ram Oh Jayo Radha Madhava Jayo Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Jana Rangana Yashodanandana Braja Jana Rangana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Kali bajate Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Hari Hari Bol, 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 Hari Bol, Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन की श्री हरि कथा महामहोत्सव की अर्चना विहार भक्त वृंद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे द्वार आएंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
दोनों हाथ को ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री हरि कथा का दूसरा दिवस है। कल हम चर्चा किए थे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद का पहला अध्याय कल हम चर्चा किए थे। शॉर्ट में परीक्षित महाराज नरक का वर्णन सुन के घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि जीव को कैसे नरक जाने से बचाया जाए। प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि कैसे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे जीव जो है मनुष्य वो नरक ना जाए। बहुत दुखी है परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को इसी शरीर में प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जब तक मृत्यु तक उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए ताकि पाप कट जाए। तो परीक्षित महाराज को इसको नकार देते हैं। कहते हैं कि ये तो वही हुआ हाथी स्नान करता है और अपने ऊपर धूल डालता है। पाप करो प्रायश्चित करो, पाप करो प्रायश्चित करो। फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हाँ, उससे बढ़िया है कि ज्ञान लेना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए। तो परीक्षित महाराज उसको भी नकार देते हैं। कहते हैं कि ज्ञान होने के बावजूद भी व्यक्ति पाप करता है, जानता है चोरी करने से पकड़ा जाएगा फिर भी चोरी करता है। तो क्या ऐसा उपाय बताइए ताकि ये पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाए, ताकि जीव जो है मनुष्य जो है दोबारा पाप ही ना करे। तो सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि मेरा जो शिष्य है बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही उत्सुकता से सुन रहा है इसका मतलब। नहीं तो छोटा छोटा उपाय देके निकल जाते हैं। गुरु भी परीक्षा लेते हैं शिष्य का, कितना में शिष्य संतुष्ट हो रहा है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ, उसके लिए तो फिर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से वो जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाता है। जी फिर मनुष्य फिर दोबारा पाप करता ही नहीं है। और फिर एक उदाहरण देते हैं कि एक उदाहरण मैंने सुना था अगस्त्य ऋषि से। अगस्त्य ऋषि इस उदाहरण को बोले थे अजामिल के बारे में। कनौज में एक ब्राह्मण था, सदाचारी तो था, लेकिन कैसे भी करके वो एक वेश्या एक पुरुष के साथ संग कर रहा था जंगल में। उसको देख लिया, देख के उसके प्रति आसक्त हो गया। उस वेश्या को लाकर घर पे रखा, अपने पत्नी को त्याग दिया, पिता माता को त्याग दिया। वेश्या को पालन पोषण करने के लिए जो भी अपने धन था उसको भी खर्चा कर दिया। और उसके उपरांत क्या किया कि बाकी जो धन
क्या करता था, चोरी करता था, लोगों को ठगता था, बंदी बना लेता था। तो इसी प्रकार करके वो पैसा कमा के क्या करता था कि वेश्या का पालन पोषण करता था। और ऐसे करते करते अंतिम में जब 88 वर्ष हो गया, मृत्यु आ गई, और उस समय उसका छोटा बेटा था, उसका नाम रखा था उसने नारायण। और जब उस नारायण को पुकार लिया, जब मृत्यु समय आया, यमदूत आए, तो यमदूतों के भय से उसने क्या किया, अपना बेटा को पुकार लिया। और जैसे ही उसने पुकार लिया नारायण, आप सभी मेरे पीछे बोल सकते हैं नारायण, और जोर से नारायण। जब उसने पुकार लिया तो तुरंत 4 विष्णुदूत आ गए और बोले यमदूतों को, बोले हटो हटो, इसको आप मान नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। तो अब यमदूत और विष्णुदूत के बीच में एक संवाद हुआ। यमदूत कह रहे हैं ये सबसे बड़ा पापी है, विष्णुदूत कह रहे हैं ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है। तो कल जो हम चर्चा किए थे, यमदूत अपना पक्ष रखे कि ये सब ये पाप किया है, और पाप तो किया है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया है इसने, इसलिए ये इसको हम, आप अगर अनुमति देंगे तो इसको हम लेकर जाएंगे, नरक लेके जाएंगे और वहां पे जाके इसको सुधारेंगे। तो यमदूत जो है अपना पक्ष रखे हैं, आज विष्णुदूत अपना पक्ष रखेंगे, और पक्ष रखेंगे उसको जो है उद्धार करेंगे। तो विष्णुदूत सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले कह रहे हैं, श्री बादरायण उवाच एवं ते भगवता यमदूता भी भाषितम उपह्यार्ताब्राम जन प्राहुर नरका कोविदा। श्री विष्णुदूता ऊचु अहो कष्टम धर्मदेशाम धर्मः स्पृशने सभाम यज्ञ दंड सुप्यासपापेषु दंडो योद्धे इति ध्रुवा। विष्णुदूत अच्छी तरह से यमदूतों से पहले सुने। जो विपक्ष की बात है उसको अच्छी तरह सुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे का सुनने के लिए मौका ही नहीं देते उस दूसरे से। जैसे आप घर में देखे होंगे, बच्चा कुछ कह रहा है, हम उसको कंप्लीट बिना उससे समाप्त नहीं किया है, हम कुछ उसको एडवाइस दे देते हैं। हो सकता है कि बच्चा कुछ कंप्लीट नहीं किया होगा, या पत्नी कुछ बोलती है, पति क्या करते हैं कि तुम तो ऐसे बकबक करती रहती हो, बस अपना समाधान दे देते हैं, है कि नहीं? घर में आप लोगों को ये होगा। तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, अच्छी तरह से सुनना चाहिए, और सुन के भी उसको कंफर्म करना चाहिए कि क्या आप यही कहना चाहते हो। उसके बाद फिर उसके बाद समाधान देना चाहिए। भगवद गीता में हम यही देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, युद्ध चल गया है, शंख बज गया, अब अस्त्र शस्त्र चालू है, अर्जुन के मन में मोह आ गया। अर्जुन जो है कह रहे हैं कि मेरा तो शरीर कांप रहा है, मैं तो नहीं सोच रहा हूं कि ऐसे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पाप होगा। कई प्रकार के वो रीजन दिखाते हैं। अब मानिए कि युद्ध चल रहा है, तो लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत समय तक अर्जुन को क्या कर रहे हैं, वो ध्यान से सुने। भगवान ने कुछ नहीं कहा, कह भी सकते थे अरे युद्ध चल गया है, तुम ऐसे बकबक कर रहे हो, युद्ध करो, शाम को बैठ के बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ध्यान से सुने अर्जुन को, और सुने सुने सुने। जब लास्ट में अर्जुन ने कहा कि अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, अब मैं आपका शिष्य बन गया, आप मेरे गुरु हैं, अब आप मुझे मार्गदर्शन किए, तब जाके भगवान जो है बोलना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार विष्णुदूत जो है यमदूतों को अच्छी तरह से सुने, कहीं में भी टोके नहीं।
और विष्णुदूत भी जानते हैं कि ये जो यमदूत बोल रहे हैं ये ठीक भी बोल रहे हैं और गलत भी बोल रहे हैं। तो भले कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर कोई कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। और तो इसी प्रकार कई लोग जो है कुछ जानते नहीं, आजकल जो है कई लोग कुछ जानते नहीं है, फिर भी जो है बोलते रहते हैं। बोला जाता है कि वो बहुत प्रखंड विद्वान थे, वो बहुत कुछ बोल रहे थे, अगर उनको पूछा जाए क्या सुने तुम, नहीं नहीं वो तो इतना बोल रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो कैसे वो विद्वान हो गए। तो इसी प्रकार चलता चलता रहता है। तो हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। और विष्णुदूत अब बोल रहे हैं, बड़े बड़ो दुख की बात है। अहो कष्टम धर्म दिशाम धर्म स्पृश्यते सभाम। बहुत ही कष्ट की बात है, बहुत ही दुख की बात क्या है कि अधर्म धर्म सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। धर्म सभा मतलब यमराज जी की सभा धर्म सभा है, और उसमें क्या हो रहा है, अधर्म प्रवेश कर रहा है। और ऐसे लोगों के सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है जो कि धर्म सिखाने वाले हैं। जो धर्म सिखाने वाले हैं उसी के सभा में क्या हो रहा है, अधर्म प्रवेश कर रहा है। बहुत ही जो है अदंडित व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है। कहना का मतलब है अजामिल जो है वो अदंडित व्यक्ति है, उसको जो है दंडित किया जा रहा है। तो एक टाइमर देंगे, टाइमर। तो जो नायक होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको पिता का समान स्नेह देना चाहिए। धर्मराज मतलब पिता के समान उनको स्नेह देना चाहिए। नहीं तो कि करें कि प्रजा जो है किसकी शरण में जाएंगे। अगर राजा ही क्या करेंगे कि है ना शरण देने वाले को काटने लगेंगे, तो प्रजा फिर किसकी शरण में जाएंगे। और ये जो अधर्म कर रहे हैं, धर्म कह रहे हैं कि यमराज जी जो है ये क्या कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। इसको देखकर और भी लोग अधर्म करने लगेंगे। अरे जब यमराज इतने बड़े है कि अधर्म कर रहे हैं तो हम करेंगे तो क्या दिक्कत है। तो इसी प्रकार पिता को जो है बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे लोग जो है इसी को देख के क्या होंगे, प्रभावित होंगे। यमराज जैसे महापुरुष अगर ऐसे गलती करेंगे तो फिर किसके ऊपर भरोसा किया जाए। फिर विष्णुदूत जो है बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, वो भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, धर्म और अधर्म क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बड़े व्यक्ति का शरण लेते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यद यद आचरते श्रेष्ठस् तत् तद एवे कर्जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। बड़े लोग जैसे आचरण करेंगे छोटे लोग इसी को अनुसरण करेंगे। बड़ा भाई जैसे काम करेगा छोटा भी उसी को फॉलो करेगा। पिताजी जैसे करेंगे बच्चे भी ऐसे करेंगे। माताजी जैसे करेगी बच्चे भी ऐसे करेंगे। शिक्षक जैसे काम करेंगे उसको भी छात्र भी उसी को फॉलो करेंगे। तो इसलिए जो बड़े लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। कई बार हम जो है किसी के ऊपर एकदम इतना भरोसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, ट्रेन में हजारों लोग होते हैं, और किसके ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर। सुकून से रात को सो जाते हैं किसके ऊपर भरोसा करके, एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके। अगर वो व्यक्ति अगर
अपने जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाएगा तो हजारों लोगों का प्राण जा सकता है। कहने का मतलब है जो शरण लिया है तो उसको शरण देना चाहिए और उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो इसी प्रकार गुरु माता पिता पर लोगों का भरोसा रहता है। गुरु का के ऊपर शिष्य का भरोसा रहता है, पिता माता के ऊपर बच्चों का भरोसा रहता है। तो इसलिए वो अगर व्यक्ति क्या करता है कि बाद में गड्ढे में ढकेल देता है तो लोग किसकी शरण लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी आज इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि आजकल के लीडर के बारे में बताते हैं। लीडर क्या कर रहे हैं कि पशुओं को कत्ले खाने में, है ना, जो स्लटर हाउस बढ़ रहा है आजकल, जबकि पशु भी पहले जो पशु होते थे जो राज्य में, उनका भी राजा जो है वो देखभाल करते थे। ये बच्चों को बोलेंगे, पीछे जाके बात करेंगे। तो इसी प्रकार कि कह रहे हैं कि ये जो धर्मात्मा है, देखिए ये धर्मात्मा को आप लोग जो है यमराज जी भेज दिए इसको जो है दंड देने के लिए। तो यमदूत जो है वो बहुत आश्चर्य है कि कैसे ये धर्मात्मा कैसे है ये व्यक्ति, जबकि ये कोई प्रायश्चित तो किया ही नहीं। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि ये बहुत ही प्रायश्चित कर चुका है। सिर्फ एक जन्म का नहीं, उसने करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप का प्रायश्चित हो चुका है उसका। क्यों? क्योंकि उसने निसहाय अवस्था में उसने किया है, नारायण का नाम लिया है। नारायण, बहुत ही असहाय अवस्था में उसने जो है नारायण का नाम लिया है। और ये तो बात है, दूसरी बात क्या है कि उसने कई बार अपने बेटा का नाम लिया है। कहते हैं कि देखो कि उसने जिस दिन कहा कि नारायण तुम मां के गोद से मेरे गोद में आ जाओ, उसी दिन ही उसका पूर्व का सारा पाप जो है वो कट गया। कह रहे ये तो उच्चारण किया है। अगर कोई भगवान का नाम स्मरण भी करता है उसका पाप कट जाता है, ये तो और बहुत बड़ी काम किया है। स्मरण से ऊंचा क्या होता है? उच्चारण। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर धरो, हरि चरणारविंद उर धरो, हरि चरणारविंद उर धरो, हरि चरणारविंद उर धरो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। विष्णु कह रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने से ही पाप कट जाता है। ये तो और अच्छा काम किया है कि भगवान का नाम उच्चारण कर लिया इसने। और एक बार भी जो भगवान का नाम ले लेता है तो वो मुक्ति के पथ पर चल पड़ा है। इसका मतलब वो मुक्ति के पथ पर चल पड़ा है। तो वो यमपुरी जाने के लिए कह रहा हूं, ये तो अभी मुक्ति के पथ पर चल पड़ा है और धीरे धीरे ये वैकुंठ भी जाएगा। तो इसी प्रकार
भगवान के पार्षद ऐसे बोल रहे हैं कि आगे जाके ये भगवान का पार्षद भी बन जाएगा। बोली हरि बोल। हरि बोल। भगवान का पार्षद भी बनने वाला है, आप उसको यमपुरी लेने जा रहे हैं। तो यमदूत ने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि उसने जो है कुछ सद्गुणों को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि भगवान का नाम लिया होगा, कुछ कर्म को शुद्ध करने के लिए किया होगा। तो विष्णु का ऐसा अगर होता, वो अगर अच्छा कर्म करता और उसको शुद्ध करने के लिए लेता तो फिर हम इसको ग्रहण करते, लेकिन उसने तो अच्छा काम किया ही नहीं, वो तो सारा बुरा कर्म कर रहा था। तो इसी प्रकार उसने कोई दान पुण्य या ऐसे प्रकार का कोई काम किया ही नहीं है, तो इसलिए उसने तो नाम लिया है। और कह रहे हैं कि ये तो 4 अक्षर बोल दिया उसने। हम तो मानते हैं कि अगर एक अक्षर भी बोल देता तो भी वो मुक्ति की एक पथ पर चल पड़ा है। बोले हरि बोल। हरि बोल। और उसी प्रकार उसने बहुत ही प्रायश्चित कर चुका है। तो इस प्रकार लगता है कि जैसे ये कथा सुनने के बाद लगता है कि हम अपने पूरे जीवन को भगवान के नाम के प्रति समर्पित करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब वो गिना रहे हैं कि क्या क्या पाप से जो है का प्रायश्चित जो है भगवान का नाम लेने से हो जाता है। बोले स्त्री का, माता पिता, गो, ब्राह्मण चोरी किया है, अपने श्रेष्ठ कोई जो है किसी का पत्नी का बलात्कार किया है, और इसके लिए भी सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? भगवान का नाम। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि जो भी भगवान का नाम ले लेता है, अब भगवान का मति उस व्यक्ति में लग जाता है। भगवान क्या सोचते हैं? ये अब मेरा है। भगवान का ये व्रत है, जो कि मेरा नाम लेता है मैं उसको क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। और अब भगवान जो है, हम चाहे अब भगवान का नाम ले लिए, हम चाहे भगवान का चिंतन करें या ना करें, अब भगवान हमारी चिंतन करने लगेंगे। बोलिए हरि बोल। हरि बोल। जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया, अब भगवान आपकी चिंतन करने लगेंगे। आपका मन लगे या ना लगे, अब भगवान का मन आप में लग गया, उन्होंने आपको अपना बना लिया। आप बताइए, अगर भगवान किसी को अपना बना लिए अब क्या रह गया फिर? बोले हरि बोल। हरि बोल। तो इसी प्रकार विष्णुदूत कह रहे हैं कि जो भी भगवान का नाम लेता है भगवान उसको अपना बना देते हैं। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान को दर्शन करने के लिए इतना उतावला मत हो, कुछ ऐसा काम करो ताकि भगवान आपको ढूंढेंगे। ऐसा कुछ काम करो। मान लो कि आपने कुछ ऐसा सेवा किया है भगवान के लिए और आप बहुत पीछे खड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं मंदिर में, भगवान क्या करेंगे? ढूंढेंगे, कहां खड़ा है, कहां खड़ा है? क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम किया है। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम का जप करना है। जैसे ही हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो भगवान का ध्यान जो है वो हमारे ऊपर आ जाता है। आप कहेंगे कैसे? इतने सारा जीव है संसार में,
कैसे भगवान का इतने सारे लोगों के ऊपर ध्यान जाएगा? जैसे मान के चले अभी शायद 7 अरब लोग हैं, कैसे ऐसे होगा? इसको हम समझ सकते हैं, मनुष्य ने बनाया है एक टेलीफोन सिस्टम। उस टेलीफोन में एक समय में करोड़ों लोग फोन कर रहे हैं, है कि नहीं? एक सेकंड में करोड़ों लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन जब फलाना व्यक्ति का जो नंबर है उस फलाने व्यक्ति के पास कॉल जाके पहुंच जाता है, जबकि इतने सारा कॉलिंग हो रहा है उसी समय। जब मनुष्य ने एक सिस्टम बनाया है, उसमें अगर एक व्यक्ति का कॉल दूसरे के पास पहुंच जाता है, तो क्यों नहीं भगवान सबके, जो भी भगवान का नाम लेता है उसको क्यों नहीं पहचान पाएंगे? तो इस प्रकार जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से भगवान बहुत स्नेह करने लगते हैं, मन लगे या ना लगे। कई बार कहते हैं कि अरे मेरा मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, बस उच्चारण करते रहो, क्योंकि भगवान का नाम जब उच्चारण करते हैं, जब फैलता है, तो पूरा जगत जो है मंगल होने लगता है। देखिए अभी ये जो भगवान का नाम जो गूंज रहा है, ये सारा जगह क्या हो रहा है? पवित्र हो रहा है, मंगल हो रहा है। कभी नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को पूछे, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य हरिदास ठाकुर को पूछे थे कि ये जो पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि जैसे ही भगवान का नाम का कीर्तन होता है, उस कीर्तन को जब सुनते हैं पेड़ पौधे, वो भी क्या करते हैं? प्रति जवाब देते हैं। जिस प्रकार मैं कह रहा हूं हरि बोल, तो आप लोग कह रहे हैं हरि बोल, तो उसी प्रकार वो भी अपना प्रतिध्वनि देते हैं। तो इसी प्रकार इस सब का मंगल हो जाता है भगवान का नाम उच्चारण करने से। अपना भी मंगल हो जाता है और साथ साथ जो सुनता है उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी मंगल हो जाता है। और प्रायश्चित, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद भी कई प्रकार के प्रायश्चित है, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद भी जो है मन वो क्या होता है? पवित्र नहीं होता है। प्रायश्चित से मन जो है इतना शुद्ध नहीं होता है जितना नाम उच्चारण से होता है। हालांकि मनु महाराज, याज्ञवल्क्य मुनि, ये सब जो है दान तप वैदिक मंत्र का जप कई उपाय दिए हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने से क्या होता है कि वो सब पूरा शुद्ध हो जाता है, उसका व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। और इसी प्रकार जो है धीरे धीरे हमारा हृदय भी शुद्ध होने लगता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में ये सब चीज बताया गया है कि जो कीर्तन करता है, तो कीर्तन करता है तो उसका भी शुद्धिकरण और तेजी से होता है। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है, ये ग्रंथ को हमें घर में रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को अगर हम घर में भी रखते हैं, हमारा पाप पड़ जाता है उसको दर्शन करने मात्र से ही। बोले श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो इसी प्रकार विष्णुदूत कह रहे हैं कि ये बहुत ही प्रायश्चित कर चुका है और ये जो है मुक्ति के मार्ग पर चल गया है और उसने म्रियमाण दशा में उसने जो है क्या किया है? भगवान का नाम लिया है। तो यमदूत कह रहे हैं कहां भगवान का नाम लिया है? वो तो बेटा का नाम लिया है ना, कहां भगवान का नाम लिया है? तो बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक बोल रहे हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसे साधारम विदुः। कह रहे हैं कि कोई अगर संकेत से भी ले लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। ये तो अपना बेटा का नाम लिया है।
पति ने पत्नी को कहा कि एक हरी मिर्च देना। क्या कहा? एक हरी मिर्च देना। लेकिन भगवान ने उसको काउंट कर लिए, इसने किसका नाम लिया है? मेरा नाम लिया है, हरि का नाम लिया है। बोलिए हरि बोल। हरि बोल। मैं मंडी जा रहा हूं हरी सब्जी लाने। क्या हो गया? लिखा गया इसने किसका नाम लिया है? हरि का नाम लिया है। अयोध्या में अयोध्यावासी नमक को बोलते हैं राम रस। क्या बोलते हैं? राम रस। तो कह रहे हैं कि तो संकेत से भी कोई अगर लेता है, और तो और एक शास्त्र में बताया गया है, कोई आपने कुछ ऐसे शब्द बोले और उसमें अगर कहीं पे 2 अक्षर मिलके अगर भगवान का नाम हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? बाकी सबको इरेजर मार के हटा देते हैं और वो 2 अक्षर को निकाल देते हैं। बोलते हैं कि इसने मेरा नाम लिया है। बोलिए हरि बोल। हरि बोल। जैसे आपने कहा राज महिषी, भगवान क्या करेंगे? ज हटा देंगे, हिसी हटा देंगे, कहेंगे ये राम का नाम लिया है। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये इतनी कृपालु है। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों कृपालु है? क्यों भगवान ऐसे सुनना चाहते हैं? ये इसी प्रकार है जैसे पिता माता, एक छोटा बच्चा जब जन्म होता है और कुछ दिन के बाद वो बोलने के लिए शुरू करता है। कुछ बोला नहीं है अभी बोलने के लिए कुछ शुरू कर रहा है, मुंह जस्ट ऐसे खुल रहा है, बंद कर रहा है, तो पापा कहते हैं देखो देखो मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। क्योंकि पिता माता आतुर रहते हैं बच्चे के मुंह से पहली बार पापा या माँ सुनने के लिए। और उसी प्रकार भगवान भी आतुर रहते हैं जीव से अपना नाम सुनने के लिए। बोले हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। इसी प्रकार जब विष्णुदूत यमदूत को कहे कि इसको मत लेकर जाइए, इसको बिल्कुल मत लेकर जाइए, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तो यमदूत जो है वहां से चले जाते हैं। अब अजामिल देख रहा है सब कुछ, देखा कि मैं तो डर गया इतना बड़ा नरक में जा रहा था, मुझे खिंचा जा रहा था, यमपास लग गया था मेरे गले पे, मैं तो बच गया। अब चारों विष्णुदूत है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन विष्णुदूत वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अब अजामिल सोचने लगता है, क्योंकि उसने सब सुना, भगवान के नाम के बारे में सब कुछ उसने सुना कि कितना मैंने बस अपना बेटा का नाम लिया था, और देखिए मैं आज इतने बड़ा भय से मुक्त हो गया। और फिर उसने बहुत ही अपने आप को धिक्कारता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, मेरे पिता माता कितने अच्छे लोग थे, मेरी पत्नी कितनी जो है कितने सती थी, मेरे माता पिता जो है वृद्ध हो गए थे, और मैं उनका एक ही पुत्र था, और उनका रक्षक और कोई नहीं था, उनका कोई संबंधी नहीं था, और वो जो है हमारे व्यवहार से इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, वो जो है छोड़ के चले गए मुझे। और उसी एरिया में रहते थे उसके माता पिता, लेकिन उनको भी बाकियों का भी कहना सुनना पड़ रहा था कि देखो तुम्हारा बेटा वेश्या को लेके घर में रखा है। एक तो बेटा से अलग हुए थे, और दूसरा क्या है, लोगों का अपमान भी सुन रहे थे। ये सब अजामिल अब सोच रहा है, और मैं कृतज्ञ हो गया, कह रहा है कि मैं जो है माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो गया। माता पिता का सेवा नहीं कर पाया, बल्कि उनको मैंने दुखी कराया।
इसी प्रकार हमें माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आते हैं और मथुरा में कंस की मृत्यु हो जाती है, तो भगवान कृष्ण जाते हैं, देवकी वसुदेव कारागार में है, जाते हैं मिलने के लिए, उनको मुक्त कराते हैं और उस समय भगवान कृष्ण क्षमा मांगते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं किसी कारणवश आप लोगों से दूर रहा और देखिए मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट मिला, मुझे क्षमा कर दे। भगवान कृष्ण अपने माता पिता से क्षमा मांग रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान वहां पे कह रहे हैं कि अगर माता पिता अगर प्रसन्न होते हैं बच्चे के ऊपर, तो बच्चा भी जो है वो भगवत धाम को जाता है। बोले हरि बोल, हरि बोल। तो इसी प्रकार जो है माता पिता की सेवा हमें करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। कई लोग शिकायत करते रहते हैं, अगर देखो माता पिता जो है दूसरों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार ना करके माता पिता का जो है सेवा करना चाहिए। अजामिल की कहानी से हमें भी अपने आप को परखना चाहिए कि हम जो है कितना परसेंट अजामिल है। अगर कोई पति भी, कोई अगर पुरुष भी ऐसे अगर काम किया होगा भी, उसको भी इसी प्रकार जो है पश्चाताप करना चाहिए कि मैंने अपने पत्नी को धोखा दिया है। और इसी प्रकार अजामिल जो है वो सोच रहा है मैं तो निश्चित गिरने वाला था, लेकिन मैं बच गया, निश्चित ही मैंने कुछ पुण्य कमाया था, तभी जो है भगवान का नाम मेरे मुंह पे आ गया। और फिर सोच रहा है कि कहीं सपना तो नहीं था कि विष्णुदूत आए थे, यमदूत आए थे, ये कोई सपना तो नहीं था। कहाँ चले गए विष्णुदूत, कहाँ चले गए यमदूत, कहाँ चले गए? फिर देखता है कि ना सब कुछ तो है, मैं तो अभी तो आंखें बंद नहीं किया था मैंने, मैं तो आंखें खुला हुआ है मेरा। नहीं ये साक्षात मैंने देखा है और निश्चित ही मैंने पूर्व जन्म में जो है कुछ पुण्य किया था और इसी कारण मुझे देवताओं का भी दर्शन मिला। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्रों में क्या बताया गया है? साधु संग, थोड़ा सा संग से सर्व सिद्धि होता है। उदाहरण क्या है? कल मैंने बताया था रत्नाकर डाकू नारद मुनि के संग में वाल्मीकि बन गए। ऐसे मृगारी एक पशुओं को आग मारा करके छोड़ता था, वो भी नारद मुनि के संग से भक्त बन गए। ध्रुव महाराज अपने सौतली माता के ऊपर क्रोधित होकर, क्षुब्ध होकर जा रहे थे कि मैं तो जा रहा हूं, मुझे इससे भी बड़ा पद चाहिए, मेरे पितामह से भी और बड़ा राज्य चाहिए मुझे। नारद मुनि मिल गए और बस 6 महीने में भगवान की प्राप्ति की। बोले ध्रुव महाराज की जय। 6 महीने में भगवान को प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि नारद मुनि के संग में। तो इसी प्रकार वो सोच रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ मंगल किया था और इसी कारण मैंने म्रियमाण अवस्था में भी जो है भगवान का नाम ले लिया। और फिर वही पश्चाताप कर रहा है कि मैं वेश्या का पत्नी बना। क्योंकि वेश्या जो है अपने पति को कभी प्रेम नहीं कर सकती, वो तो प्रेम करने वाले कई सारे लोगों को प्रेम करेगी। और तो मैंने जब भगवान का नाम ले लिया, इसका मतलब क्या है? बहुत ही मैंने पुण्य किया है। तो इससे पता चलता है कि जिसके मुंह से भगवान का नाम उच्चारित हो रहा है वो बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति है। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग वो भगवान का नाम लेते ही नहीं। हम कई बार जाते हैं कि हम कहते हैं लो नाम लो, वो एकदम मुंह बंद करके रखेंगे।
इसका मतलब क्या है? उनका पुण्य नहीं आया है वो भगवान का नाम को उच्चारण करने के लिए। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार मैं देख रहा हूँ आप सब बहुत ही पुण्यवान हैं जो कि भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। एक जगह में देखा गया, एक व्यक्ति जो है वो 5 साधुओं को वो सेवा करता था, लेकिन वो जो 5 साधु थे वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, और तो और ना कोई भगवान के मंदिर में जाते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, ऐसे ही साधु थे। तो प्रश्न उठा, किसी ने हमारे एक महाराज जी को प्रश्न किया कि वो व्यक्ति का क्या होगा जो कि 5 साधुओं को सेवा कर रहा है, जो साधु कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं है। तो महाराज ने कहा एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसका कई जन्मों का पाप इकट्ठा हो गया है, तभी वो 5 लोगों को सेवा कर रहा है। बोलिए हरि बोल, हरि बोल। तो इसलिए जो साधु है वो जरूर क्या करेगा, भगवान कृष्ण का नाम लेगा, क्योंकि नाम ऐसा है, ये नाम को ग्रहण जैसे कहा गया है। जैसे ही कोई नाम लेता है तो धीरे धीरे उसका मन करता है और लूं और लूं और लूं और लूं। चलो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो 2 कान है ये बहुत कम पड़ जाए मुझे, और एक जीवा मेरा बहुत कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पास लाखों कर्ण हो और मेरे पास लाखों जीवा हो, ताकि मैं एक साथ 1 लाख नाम जप सकता था अगर मेरे पास लाखों जीवा होते। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार अजामिल जो है कह रहा है कि मैं कहां पाप की मूर्ति और कहां भगवान का निर्मल नाम। और लगता है कि मेरे गुणों से तो भगवान का नाम मेरे जी पे नहीं आया है, बल्कि भगवान ने कृपा करके, भगवान का नाम इतने कृपालु है वो मेरे जीवन पर आ गया है। भगवान की एक कृपा है। ये जो पश्चाताप है ना, ये पश्चाताप भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। जब व्यक्ति पश्चाताप करता है, कहते हैं गलती करना तो प्रकृति है और मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। गलती तो होगी, जीवात्मा है इस संसार में, हम गलतियां तो होगी, लेकिन कम से कम मान तो लो। लेकिन अगर हम गलती को ही नहीं मानेंगे कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है। गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। अगर आप सुधार लेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। जितने भी हम बड़े बड़े लोग देखे हैं, जैसे कल मैं विश्वामित्र के बारे में बोल रहा था, कई बार वो गलती किए, माने और फिर क्या हुआ, सुधारे और आगे बढ़े, ब्रह्मर्षि बने, एक क्षत्रिय होकर ब्रह्मर्षि बने, ब्राह्मण बन गए। इसी प्रकार जो है कह रहा है कि मैं तो अज्ञान से जो इस प्रकार काम किया है मैंने, और लेकिन अब जो है मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको तोड़ूंगा। ये जो बंधन है इस बंधन को तोड़ूंगा। अब निश्चय आ गया उसके मन में, क्योंकि उसने साधु संग किया। कल कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या एक बार नाम लेने से उसका उद्धार हो गया? नहीं, अभी उसका काम शुरू होगा। अब तो उद्धार हो गया, यमलोक से जाने से उद्धार हो गया, लेकिन अब फिर विष्णु लोक तो जाएगा ना, तो विष्णु लोक जाने के लिए अभी योग्य अपने आप को बनाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, निश्चय किया, नहीं अब से मैं क्या करूंगा, इस बंधन सबको तोड़ूंगा और मैं अब पूरा जीवन अब भगवान के नाम प्रति समर्पित कर दूंगा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए
निश्चय एक बहुत आवश्यक वस्तु है, किसके लिए? साधक के लिए निश्चय। क्योंकि निश्चय अगर नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हम ऐसे ही कथा करके चले जाएंगे, श्रीमद् भागवतम रहेगा, भगवान रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम कथा को श्रवण करके अगर हम ये निश्चय नहीं करते हैं कि हाँ कल से जो है हम इतने माला का जप करेंगे या करूंगी, तब जाके क्या होगा? हमारा उद्धार होगा। नहीं तो फिर ये कथा हो जाएगी, फिर काम खत्म, फिर गए वही संसार में, फिर लग गए। फिर हो सकता है कि अगले साल में फिर एक प्रोग्राम बनेंगे, चलो एक कथा कर लेते हैं नया साल में है कि नहीं? लेकिन कथा से श्रवण करने के बाद क्या करना पड़ेगा? हमें एक निश्चय करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं रोज इस प्रकार के आचरण करूंगा। और जो है फिर अजामिल ऐसे पश्चाताप कर रहा है कि नहीं, जिसने मुझे इस प्रकार का नचा दिया है, वो वेश्या के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे मुझे नचाया जैसे जो है मदारी जो है बंदर को नचाता है, इसी प्रकार उसने मुझे नचा दिया। नहीं, अब मैं नहीं नाचूंगा। और तो इस प्रकार करके सारा परिवार के जो बंधन है उसको मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं समझने लगा कि सत्य क्या है। अब मैं मति को भगवान कृष्ण में लगाऊंगा, भगवान का कीर्तन करूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन में ताली बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताली बजाने से कहते हैं जैसे आप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ के ऊपर कई सारी चिड़िया हैं, तो आप ताली बजाते हैं तो चिड़िया भाग जाते हैं। और चिड़िया जाके कहाँ बैठेंगे? जिस पेड़ के नीचे ताली नहीं बज रहा हो। इसी प्रकार कीर्तन में हम जब ताली बजाते हैं, हमारे शरीर में जो पाप है, पाप रूपी चिड़िया उड़ने लगते हैं, पटपट करके उड़ने लगते हैं। कहाँ बैठेंगे? जो नहीं ताली बजाता होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसी प्रकार ताली बजाने से भी हमारे जो भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा भी खुल जाता है। बोली हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो
आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद में जो एक्यूप्रेशर होता है ना, उसमें भी कहा जाता है कि ताली बजाने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़िया होने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये जो हमारे जो जितने भी विधि दिया गया है भक्ति में, इसमें दोनों प्रकार के लाभ हैं। भौतिक लाभ भी है और आध्यात्मिक लाभ भी है। जैसे कीर्तन में आप नाचेंगे तो अपने आप ही क्या हो गया, एक्सरसाइज हो गया। दोनों हो गया है, भगवान की भक्ति भी हो गई, पाप भी निकल गया और एक्सरसाइज भी हो गया। अब जब हम नाचेंगे और नाचने के बाद फिर आप प्रणाम करेंगे तो उस समय सांस जब फूल रहा होगा तो उसमें प्राणायाम भी हो जाता है। बोलिए हरि बोल, हरि बोल। लोग परिक्रमा लगाते हैं, जैसे गोवर्धन का परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन का परिक्रमा लगाते हैं। ऐसे नहीं चल पाएंगे, लेकिन जब परिक्रमा लगाते हैं तो अपने आप ही चलना पड़ता है, 5 घंटा 6 घंटा चलना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों प्रकार के लाभ होता है। एक तो परिक्रमा हो गया, दूसरा क्या है, अपना शरीर भी खुल जाता है। इसलिए हम हर साल जो है 2-3 परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन में गोवर्धन का परिक्रमा लगा देते हैं, जगन्नाथपुरी का परिक्रमा लगा देते हैं, और उसी प्रकार नवद्वीप का भी परिक्रमा कभी कभी लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये जो है, ये भक्ति में जो भी अंग है, ये सब अंग को आप करेंगे तो दोनों आपको लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार अजामिल ने अब निश्चय कर लिया, अब मैं कीर्तन करूंगा। अपने मति को सिद्ध करने के लिए जो है कीर्तन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विधि है, लेकिन कीर्तन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि है। और मैं सारी वासनाओं को जो है समाप्त करके रात दिन अब भगवान का नाम का जप करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का दर्शन करूंगा और इसी प्रकार जो है उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो ये जो भगवान के कारण जो वैराग्य उत्पन्न होता है उसको सुनिर्वेद कहा जाता है। वैराग्य भी कई प्रकार के वैराग्य हैं। एक वैराग्य होता है, उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। जैसे हम सब शमशान में जाते हैं ना, तो एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है। कहते हैं कि सबको तो एक दिन जाना है। इसी प्रकार एक वैराग्य उत्पन्न होता है। और लेकिन जैसे ही शमशान से घर आ जाएंगे, घर आके फिर चाय पीने लगेंगे और फिर राजनीति शुरू। इसको क्या बोलते हैं, मतलब शमशान जाने से ही वो वैराग्य उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। जैसे व्यक्ति को लेके जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, कह के जाते हैं, और उस आने के बाद फिर राम नाम को भूल जाते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहा हूँ। एक होता है, उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। बंदर जो है ना, बहुत भोग करता है, सोचता कि नहीं कल से मैंने छोड़ दिया, फिर 7-8 दिन के फिर भोग करने लगता है, उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब ऐसा है, जैसे पहले घड़ी आप देखे ना, जो पेंडुलम जैसे ऐसा चलता था, ऐसे है ना, भोग त्याग, कुछ दिन भोग करेगा फिर कुछ दिन त्याग करेगा, तो इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। एक होता है फाल्गु वैराग्य। आप लोग गया जी में, मैं गया जी में रहता हूं, बोले विष्णुपाद की जय, गदाधर भगवान की जय। तो गया जी में फल्गु नदी है। फल्गु नदी ऐसा कहते हैं कि सूखी नदी है, लेकिन अंदर अंदर पानी चलता रहता है। तो इसी प्रकार कई लोग ऊपर से दिखाते हैं क्या है, हम वैरागी हैं,
लेकिन अंदर से जो है वो क्या है, भोग करने का जो वासना रहता है उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। लेकिन जो भगवान की भक्ति से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वो वैराग्य सही वैराग्य है। वो वैराग्य किसका उत्पन्न हुआ है? अजामिल का उत्पन्न हुआ है। तो इसी प्रकार उसने जो है सोच लिया, सोच के अब जो उठा, ना अपनी पत्नी की ओर देखा, ना नारायण की ओर देखा, किसी को नहीं देखे उठा और तुरंत चला गया हरिद्वार में। हरिद्वार में गया, एक भगवान विष्णु के मंदिर में रहा और वहां पे रह के वो जो है अपना योग में टिक गया। मंदिर मार्जन करता था, घंटों घंटों भगवान जी का दर्शन करता था। भगवान के विग्रह की सेवा जो है वो बहुत ही जरूरी है। और इसी प्रकार जो है उसने अपने इंद्रिय विषय से अपना मन को हटा लिया और भगवान के अलावा और किसी चीज का चिंतन नहीं हो रहा था, कोई संसार का स्मरण नहीं हो रहा था। और उसी प्रकार लगभग 15 साल बीत गए और 15 साल के बाद फिर एक यान आया, सुंदर सोने का विमान आया और उसमें वही 4 विष्णुदूत थे जो 4 विष्णुदूत की उस समय उसको उद्धार किए थे। 4 विष्णुदूत आए, बोले अब आप चलिए, आपका हो गया है, अब आप वैकुंठ चलिए। बोले हरि बोल, हरि बोल। अब जो अजामिल गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में स्नान करके आया और अपना भौतिक शरीर को छोड़ा और आध्यात्मिक शरीर को ग्रहण किया। जैसे वो 4 विष्णुदूत आए थे उसी प्रकार शरीर अजामिल को भी मिल गया। बोले हरि बोल, हरि बोल। उसी प्रकार शरीर मिल गया। अब 4 से 5 हो गए, एक्यूरेट समान। और अजामिल को जो है विमान में बिठाए और विमान में बिठा के जो है वो ले गए, कहाँ पे? वैकुंठ ले गए। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है, जो है बता रहे हैं कि इसका जो कंक्लूजन दे रहे हैं कि ये जो कथा है, इस कथा को जो भक्ति के साथ बोलता है, कहते हैं कि चलो भगवान का नाम कोई ले या ना ले, इस कथा को जो भक्ति के साथ बोलता है और भक्ति के साथ सुनता है वो भी भगवत धाम जा सकता है। बोले हरि बोल, हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी ने आप सबको आशीर्वाद दे दिए। और वैकुंठ में व्यक्ति का बहुत आदर होता है। वैकुंठ का मतलब क्या है? जहां पे कोई कुंठा नहीं है, नो एंजाइटी, कोई दुख नहीं है वहां पे। कहते हैं कि एक ही दिन वैकुंठ में बड़ा लोग दुखी हुए थे। सुनना चाहेंगे आपको किस दिन? बोले हरि बोल। जिस दिन जय विजय 2 द्वारपाल जो कि कुछ अपराध किए थे 4 कुमारों के साथ, और 4 कुमार जो है उनको श्राप दे दिए थे कि तुम्हें जो है तुम जाओ असुर बनोगे। जिस दिन उनका पतन हुआ था वैकुंठ से, उसी दिन पूरा वैकुंठ में सभी लोग दुखी हो गए थे, क्योंकि जब उनके साथी मित्र जब वैकुंठ छोड़ के जा रहे हैं, तो वही जय विजय पहले बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे में बने राम और कुंभकर्ण, और तीसरे में बने शिशुपाल और जो है दंतवक्र। इसी प्रकार वो बने। तो इसी प्रकार जो है बता रहे हैं कि कैसे मृत्यु के समय में उसने बेटा का नाम लेकर अजामिल जैसा पापी, जो पाप इतना पापी था, तो वो जो है क्या किया, भगवान को भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। देखा जाए जो भगवान का नाम हम लेते हैं, ये हम पाप काटने के लिए नहीं लेते हैं, या भगवत धाम जाना भी हमारा उद्देश्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करना। और उस प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे? भगवान का नाम जब हम उच्चारण करते हैं। तो इसी प्रकार ये अध्याय यहाँ पे संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार हम देखें कि कैसे अजामिल का उद्धार हुआ। विष्णुदूत साबित कर दिए कि ये सबसे बड़ा धर्मात्मा था, इसने सारा प्रायश्चित कर चुका था, ये मुक्ति के पथ पर चल चुका था। तो इससे हमें प्रेरित होना चाहिए, हमें भी निश्चय लेना चाहिए कि रोज हम जो है भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा। और कल हम चर्चा करेंगे कि अब यमदूत तो चले गए यहाँ से, लेकिन यमदूत कन्विंस नहीं थे कि क्या हो गया। आज पहली बार जो यमराज के आदेशों का जो है अवमानना हुआ है, तो क्या कारण है? मतलब एकदम गुस्से में जा रहे हैं यमदूत। कहाँ भेज दिए थे हमें? ऐसा लग रहा था कि तो ऐसे जगह में हम नौकरी किए हैं कि मारे जाते तो हम आज। तो बहुत गुस्से से जा रहे हैं। और जाने के बाद यमदूत और यमराज के बीच में क्या चर्चा होता है और यमराज जो है आखिर में क्या आदेश देते हैं यमदूतों को, कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आरती करेंगे।